शादी के बाद बेटियां ससुराल जाती हैं, लेकिन हमारे देश में एक गांव ऐसा भी है जहां लड़कियों की शादी तो धूमधाम से होती है, परंतु वह ससुराल नहीं जाती और उम्र भर मायके में रहती हैं। ठीक इसके विपरीत दामाद को ही ससुराल आकर रहना पड़ता है। रिश्ता करते वक्त ही यह तय हो जाता है कि शादी के बाद लड़के को ससुराल में ही रहना होगा। इतना ही नहीं, दामादों के लिए रोजगार का बंदोबस्त भी किया जाता है। गांव में दामादों की संख्या इतनी हो गई कि अब गांव को दामादों का गांव भी कहा जाने लगा है। आपको यह सुनने में भले ही अनोखा लगे, लेकिन सच यही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन सबरंगी और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक छोटी सी रोचक कहानी। कहते हैं कि बेटियां पराई होती हैं, लेकिन एक गांव पर यह कहावत बिल्कुल भी लागू नहीं होती। किसी भी लड़के को यह शर्त माननी ही पड़ती है कि शादी के बाद ससुराल ही उसका घर होगा। आखिर यही उस गांव का रिवाज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा रिवाज शुरू क्यों हुआ? दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का एक गांव है हिंगुलपुर। करीब एक दशक पहले हर तरफ दहेज उत्पीड़न के मामले बढ़े हुए होते हैं। इस तरह के किस्सों से गांव वाले बहुत परेशान हो उठते हैं। अपनी बेटियों की हिफाजत की फिक्र हर किसी को सताने लगती है। इस सामाजिक मुद्दे पर गांव के बुजुर्ग बैठते हैं। गांव की बेटियां किसी अनहोनी का शिकार न हो, इसका कोई आसान रास्ता निकालने पर चर्चा होती है। कई दौर की चर्चा के बाद आखिर सभी निर्णय लेते हैं कि वह बेटियों की शादियां तो करेंगे, लेकिन उन्हें ससुराल नहीं भेजा जाएगा। मुद्दा सामाजिक और पूरी तरह गांव की बेटियों के हक में होता है, लिहाजा सभी सहमत हो जाते हैं। इसके बाद गांव की बेटियों के लिए रिश्ता आता था तो यह शर्त रखी जाने लगी कि लड़के को ही ससुराल आकर रहना होगा। शुरू में कठिनाई हुई, लेकिन बाद में यही रिवाज बन गया और बेटियों के उत्पीड़न के मामले भी वक्त के साथ खत्म हो गए। बताते हैं कि गांव में दहेज व भ्रूण प्रहार जैसे मामले देखने को नहीं मिलते। गांव वाले न केवल अपने दामादों का ख्याल रखते हैं, बल्कि बेटियों को भी आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाता है। वाकई तारीफ के काबिल होते हैं ऐसे लोग जो सामाजिक समस्याओं का हल सामाजिक तरीके से ही खोजते हैं। धन्य हैं वह बुजुर्ग जिन्होंने बेटियों को सुरक्षित करने के लिए अनूठा तरीका अपनाया। आपको भी यह जानकारी पसंद आई है तो ऐसे सभी अपडेट पाने के लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी किस्से कहानी के साथ।